ऑल ऑफ यू पावर प्लांट इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे 2022 के प्रीवियस ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडर्न आस हैंडलिंग सिस्टम यूज इन लार्ज सिस्टम पावर प्लांट। दूसरा एक्सप्लेन नेचुरल ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल ड्राफ्ट सिस्टम। तो अब हम लोग देखते हैं आस हैंडलिंग सिस्टम। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडर्न आस हैंडलिंग सिस्टम यूज इन लार्ज स्टीम पावर प्लांट। तो इन लार्ज स्केल पावर स्टीम मॉडर्न आस हैंडलिंग सिस्टम आर डिजाइन इफिशिएंटली एंड सेफ्टी मैनेज द आस प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कोल। मतलब जो कोल जो होता है जलता है, तब उसके बाद जो वेस्ट बचता है आस मतलब राख, आस में राख होता है। तो लार्ज सिस्टम में हम लोग मॉडर्न सिस्टम यूज करते हैं जो सेफ्टी से और इफिशिएंटली आस को रिमूव कर दे बॉयलर से अदर स्टोरेज के। The AS handling system are important for maintaining the plant performance, minimizing environmental impacts and अब हम लोग देखते हैं जैसे कोल स्टोरेज है, कोल हैंडलिंग प्लांट जाता है, फिर बॉयलर में जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोयला बर्न होता है ऑक्सीजन के माध्यम से, यहाँ पे आस बचता है। तो आस कहाँ जाता है, आस हैंडलिंग प्लांट में, मतलब जो बड़ा बड़ा रहता है उसको क्रश करके फिर आस स्टोरेज में जाता है, फिर यहाँ से भेज दिया जाता है ईट में, सीमेंट फैक्ट्री, ये सब में। When coal is burned in boiler furnace and ash is produced, then ash come in ash handling plant from furnace when ash is crushed and sent to the ash storage. Types of ash handling system: fly ash handling system, bottom ash handling system, ash slurry disposal system, dry ash handling system. Fly ash handling system. So in fly ash handling system, ash is collected from the flue gases produced by combustion of coal. Fly ash is collected by using electrostatic precipitator या bagger. The fly ash is stored in large storage for disposal further application like cement manufacture, concrete produce, ये सब में। अब आता है बॉटम आस हैंडलिंग सिस्टम। इन बॉटम आस हैंडलिंग सिस्टम आस इज कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ द बॉयलर। मतलब एक तो होता है आस जो ऊपर से कलेक्ट किया जाता है मतलब हवा से, फिर बॉटम से जो नीचे होता है उसको कलेक्ट किया जाता है जब कोयला जलता है। तो बॉटम आस इज कलेक्टेड बाय यूजिंग द सबमरीन स्क्रैपर, कन्वेयर्स या हाइड्रो इजेक्शन। द बॉटम आस इज टेम्पोररी स्टोर इन स्टोरेज बिन्स बिफोर डिस्पोजल। फिर आस स्लरी डिस्पोजल सिस्टम। इन आस स्लरी डिस्पोजल सिस्टम बोथ फ्लाई एंड बॉटम आस आर मिक्सड विद द वाटर टू क्रिएट ए आस स्लरी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्पोजल। मतलब फिर उसको मिक्स कर लिया जाता है जिससे सीमेंट में, ईंट में, इस सब में बना जाए। द आस स्लरी इज पंप यूजिंग हाई प्रेशर पंप थ्रू पाइपलाइन टू आस पॉन्ड्स एंड आस डिस्पोजल एरिया भेज दिया जाता है पंप के माध्यम से। ड्राई आस हैंडलिंग सिस्टम। इन मॉडर्न पावर सिस्टम ड्राई आस इज हैंडलिंग सिस्टम आर यूज होता है बोथ फ्लाई आस एंड बॉटम आस इन डेप फ्रॉम ड्यू टू रिड्यूसिंग द वाटर रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट से बचाने के लिए। बेल्ट कन्वेयर बकेट एलिवेटर यूज होता है ट्रांसफर टू ड्राई आस टू स्टोरेज। अब हम लोग ड्राफ्ट फैन सिस्टम देखेंगे। क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई सिस्टम व्हिच इज द मोस्ट प्रीफर्ड ड्राफ्ट सिस्टम। 7 के बी में भी पूछा गया और 9 के ए में भी पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं इट इज यूज फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर। इस सर्कुलेशन ऑफ एयर के लिए यूज होता है व्हेन सर्कुलेशन ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉयलर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड ड्राफ्ट फैन। ड्राफ्ट फैन के माध्यम से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण एटमॉस्फेयर से एयर बॉयलर तक जाता है, फिर बॉयलर से एयर एटमॉस्फेयर तक जाता है। ड्राफ्ट सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है, नेचुरल ड्राफ्ट फैन, आर्टिफिशियल या मैकेनिकल ड्राफ्ट फैन। नेचुरल ड्राफ्ट फैन में क्या होता है, विदाउट किसी फैन के एयर बॉयलर टू इन्वायरमेंट टू बॉयलर आदान प्रदान होता है। आर्टिफिशियल ड्राफ्ट फैन या मैकेनिकल ड्राफ्ट फैन, ये भी 2 टाइप्स के होता है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन और फोर्स ड्राफ्ट फैन। अब बात करते हैं हम लोग नेचुरल ड्राफ्ट फैन। The natural draft system work on the pressure difference या चिमनी इफेक्ट।
या प्रेशर डिफरेंस या चिमनी इफेक्ट पे वर्क करता है। नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम क्रिएट एयर फ्लो बाय प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कूल बॉयलर। मतलब यह एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसके थ्रू एयर का द फ्लू गैसेस कमिंग फ्रॉम द बॉयलर आर लाइटर होता है इन कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक। मतलब जो फ्लू गैसेस निकलता है जब कोयला जलता है तो वो हल्का होता है इन कंपेरिजन टू एटमॉस्फेयर, जिसके कारण क्या होता है फ्लू गैसेस ऊपर की ओर उठता है और वह चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। फिर जो द एयर कमिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू द बेस ऑफ द चिमनी सो इट हेल्प मेंटेनिंग द मूवमेंट ऑफ द फ्लू गैस। और फिर चिमनी से जो आती है एटमॉस्फेयर क्या आता है वो हेल्प करता है फ्लू गैसेस को बाहर निकलने के। हीटेड एटमॉस्फेयर एयर गिवन टू द बॉयलर। नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम आर सिंपल एंड रिलायबल। प्रॉपर ड्रेसिंग एंड साइजिंग ऑफ चिमनी इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द नेचुरल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम के लिए चिमनी इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल ड्राफ्ट सिस्टम। तो इन मैकेनिकल ड्राफ्ट सिस्टम फ्लो ऑफ एयर बाय यूजिंग द मैकेनिकल डिवाइस फैंस एंड ब्लोअर। दिस डिवाइस प्रोवाइड द नेसेसरी फोर्स टू मूव एयर या फ्लू गैसेस बॉयलर टू द एटमॉस्फेयर बाय चिमनी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम, फोर्स्ड ड्राफ्ट सिस्टम। अब बात करते हैं हम लोग इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम का। तो इन एन इंड्यूस्ड सिस्टम एन इंड्यूस्ड फैन इज लोकेटेड एट द फ्लू गैसेस पाथ एंड चिमनी। मतलब यह लोकेटेड कर देता है कहाँ पे, फ्लू गैसेस के पाथ यानी चिमनी के पास। द इंड्यूस्ड फैन क्रिएट ए नेगेटिव प्रेशर। ये पॉइंट याद रखना है कि इंड्यूस्ड फैन जो होता है क्रिएट करता है नेगेटिव प्रेशर ड्यू टू फ्लू गैसेस पुल फ्रॉम द कंबशन जोन या बॉयलर एंड लिव इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द चिमनी। दो पॉइंट याद करना है कि इंड्यूस्ड फैन जो होता है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है और ये फ्लू गैस को बॉयलर से इन्वायरमेंट में भेजता है। अब बात करते हैं फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम। तो इन फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम फोर्स ड्राफ्ट फैन इज लोकेटेड एट द इनलेट ऑफ द कंबशन जोन यानी बॉयलर के पास हम लोग फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम को लोकेट करते हैं। द फोर्स ड्राफ्ट फैन क्रिएट ए पॉजिटिव प्रेशर, ये याद रखना है। इंड्यूस नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है या पॉजिटिव प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है एटमॉस्फेयर चला जाता है कहाँ पे, बॉयलर पे। अब देखते हैं मोस्ट प्रीफर्ड ड्राफ्ट सिस्टम। तो द मोस्ट प्रीफर्ड ड्राफ्ट सिस्टम डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज टाइप, साइज ऑफ प्लांट, नेचर ऑफ फ्यूल, प्लांट इफिशिएंसी, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। इन मॉडर्न पावर सिस्टम मैकेनिकल ड्राफ्ट सिस्टम कॉमनली यूज होता है बिकॉज इट हैज ए फ्लोइंग रीजन। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट, हायर एफिशिएंसी होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निक भी होता है इसमें, बेटर कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लांट डिजाइन।